दोस्तों, सर्बिया की सड़कें कई दिनों से मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों से जल रही हैं। सड़कों पर कोहराम मचा है। जिधर देखो वहां पर मुजाहिरीन और पुलिस के बीच तसादम हो रहा है। मुजाहिरीन रियासत पर जबर का इल्जाम लगाते हैं, जबकि सदर वुसिक ने जवाब देने का अज़्म किया है। आपको बता दें कि 9 महीने के निस्बतन पुरअमन मुजाहरों के बाद सर्बिया की सड़कें हालत जंग से मुशाबहत इख्तियार करने लगी हैं। यानी कि जिधर देखो ऐसा लगता है कि वहां पर जंग के हालात हैं। हुक्मरां सर्बियन के SNS यानी प्रोग्रेसिव पार्टी दफातर में तोड़फोड़ की गई है। मुजाहिरीन और जो पुलिस है उनके दरमियान लाठियों, आंसू गैस और धुएं के बमों और शोलों के साथ झड़पें मुल्क भर में रात के बाद रात दोहराई जा रही है। आप देखिए, जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल यही हालात हैं। और कैसे धीरे धीरे ये जो हालात है वो बिल्कुल बदतर होते जा रहे हैं। नवी साड में शहरियों की असेंबलियों से ताल्लुक़ रखने वाली निदा वर्बिक महीनों से सड़कों पर हैं। वो कहती हैं कि लोग गुस्से में हैं और सड़कों पर तशद्दुद महज हुकूमत के तशद्दुद का रद्द अमल है। यानी उनका कहना था कि जब लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज को भी रोकने के लिए हुकूमत जो है वो जोर आजमाइश कर रही है और ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इसका नतीजा है कि और ज़्यादा गुस्से के साथ लोग सड़कों पर आ रहे हैं। वर्बिक ने DW को ऐसे कई जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं या जो सहाफ़ी हैं उनसे बातें हो रही हैं, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं और सर्बिया के हालात को बता रहे हैं लगातार। तो लोगों का यह कहना है कि हम संगीनों के ख़िलाफ़ गैर मुसल्लह हो गए हैं। और उनका ये कहना था कि मैं ज़ाती तौर पर दूसरे शहरियों की तरह महसूस करता हूँ जो बाकायदगी से मुजाहरों में शिरकत करते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि लोग बहुत परेशान हैं, ख़ुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। और चूँकि ये उनका हक़ है कि वो ऐसे तमाम इक़दाम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें जो लगता है उन्हें कि एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और वो गैर महफूज अब महसूस कर रहे हैं चूँकि वो आवाज़ उठा रहे हैं। और ये अपने तमाम मुजाहरे के साथ फासिज्म के तहत ज़िंदगी गुजारने का नतीजा है। दरअसल किस बात को लेकर के वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बन गई है और लोग क्यों सड़कों पर आ रहे हैं और कैसे धीरे धीरे देखते देखते ये जो एहतजाज है ये काफ़ी ज़्यादा दायरा अख्तियार करता जा रहा है, काफ़ी वसी होता जा रहा है। सड़क पर एहतजाज करने वाले अक्सर लोग ये नहीं जानते हैं कि वो पुलिस या SNS नीम फौजी दस्तों से तसादम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी कवरेज आ रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है कि जिनमें नौजवानों के एक ग्रुप को मास्क पहने और लाठियां उठाए मुजाहिरीन पर चढ़ते हुए दिखाया गया है कि किस तरह से वो मुजाहिरीन को क्रश कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें वहाँ से भगा रहे हैं, उन्हें लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से ये रिपोर्ट जो है ये किसी तरह से ये अपने इस एहतजाज को ज़्यादा वसी ना कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि SNS के हामियों में वो अफराद भी शामिल थे जिन्हें पहले कत्ल की कोशिश, फिर पुरतशद्दुद रवैये और यहाँ तक कि फ़ुटबॉल के एक साबिक रहमा को भी 2009 में एक फ्रांसीसी फ़ुटबॉल पर स्टार के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई थी। तो फ्री सिटीजन्स मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो कई लोग हैं उनमें से एक जोविक हैं, जो वो ये कहते हैं कि DW को कहना है कि हुक्काम ने पार्टी के मुजरिमों की मदद से शहरियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर जंग का ऐलान कर रखा है। यानी ये वहाँ के जो मुजाहिरीन वो कह रहे हैं कि जो हुक्काम हैं, जो अफसरान हैं, वो पार्टी के गुंडों के साथ इस आवाज़ को क्रश करना चाहते हैं, उन्हें दबाना चाहते हैं। लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा। हालात सर पर आ गए हैं। शहरियों ने समझ लिया है कि माफिया के साथ पार्लिमानी जमहूरियत की कोई गुंजाइश नहीं। इक़्तिदार सौंपने के अलावा कोई बातचीत बाकी नहीं रही। यानी कि अब सीधे तो पहुँचाते हैं कि वहाँ इक़्तिदार तब्दील हो। उनका ख्याल है कि सड़कों पर तशद्दुद हुकूमत की घबराहट और बहरान को हल करने में नाकामी का नतीजा है। और अब कोशिश यही है हुकूमत की किसी भी तरह से ताकत के ज़ोर पर इस मुजाहरे को कुचल दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मुजाहिरीन जो हैं वो धीरे धीरे अपने इस मुजाहरे को और ज़्यादा वसी करते जा रहे हैं। हुक्काम वही है जिन्होंने एहतजाज के जायज़ मुतालबात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और हम पर यकीन SNS ने किया। जब वो कहते हैं कि जब हमने कहा कि एक मरीज़ के गज़ब से बच्चों और अब उन्होंने ऐसे जराइम किए हैं जिन्होंने अपने अंजाम को जल्द से जल्द किया है। जोइक ने मज़ीद कहा है कि इस दौरान पुलिस ने भी तशद्दुद शुरू कर दिया है। शहरियों और मीडिया ने पुलिस की बर्बरियत की मुतादिद वाक़यात को दस्तावेज़ी शक्ल दी है और ख़ास तौर से बेगराद की तालिबा निकोलिना सेंटजेलिक ने गवाही दी है कि उसे पर्सनल एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन यूनिट के कमांडर मार्को क्रैक ने थप्पड़ मारा और इसका असर दीवार से टकरा दिया। यानी इस तरह के हालात बन रहे हैं जब पुरअमन एहतजाज कर रहे लोगों के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती की जा रही है, जिसने उसे कस्बी भी किया है। और इसने कहा है कि वो मुझे किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि वो ऐसे एहतजाज को ना करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे धमकियां दी हैं और मुझे जिस्मानी तौर पर हरासा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ह पर गुस्से में था और इसने कहा कि आप मुझसे इल्तिजा करें कि आपको मारना बंद कर दूं।
اور ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی روداد سناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح لگاتار طاقت کے زور پر حکام جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ کو یا اس مظاہرے کو دبا دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رات پہ لاٹھیاں چلائی جاتی ہے اور لوگ ماسک پہن کر آتے ہیں اور لاٹھیاں چلاتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے جو ہے وہ احتجاج ہو، جبکہ یہ سربیا میں یہ احتجاج بڑے پیمانے پر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسی طرف گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ حکومت کے حامی متعدد میڈیا آؤٹلیٹس نے فوٹیج شائع کی ہیں جس میں نوجوانوں کو ایک دیوار کے ساتھ گھٹنے ٹیکتے ہوئے دکھایا گیا، جن میں سے ہر ایک کی حفاظت ایک پولیس افسر کرتی ہے۔ یہ تمام تصویریں وہ ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پر لوگوں میں کتنا غصہ ہے، اور لیکن لوگ جو ہے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ جو سرکار ہے وہ بدل جائے، چونکہ اب سرکار کے رویے پر ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور ان میں سے کم 3 ایسے 20 سال کے تھے جنہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا، حالانکہ وہ احتجاج میں نہیں تھے۔ ان وکاسر میں سے ایک ہے جس کے کورلک خاندان کو وہ ذاتی طور پر جانتی ہے۔ نیدا ویبک نے DW کو بتایا کہ وہ میرے اسمبلی سے ہیں اور وہ ہر چیز کی حمایت کرتے ہیں، لیکن احتجاج میں سرگرم شریک نہیں ہیں۔ اسے راستے میں ایک سٹور سے گرفتار کیا گیا تھا، وہ کچھ بھی تھا، لیکن یہ کہ وہ ایک احتجاجی تھا، احتجاج کر رہا تھا، اسے اس کا حق ہے، اسے اس کا حق دے رکھا ہے وہاں کے آئین نے، حکومت نے، لیکن حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ زور زبردستی سے ان تمام آواز کو بند کر دیا جائے، اور لیکن وہ ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کی تلاشی دی اور اس کا ذمہ چونکہ ذمہ صرف ایک انہیلر ملا اور اسے اس طرح سے زدوکوب کیا گیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو احتجاج ہے یہ دھیرے دھیرے اور زیادہ وسیع ہوگا؟ کیا یہ موجودہ حکومت کے لیے کافی مشکل وقت آنے والا ہے؟ چونکہ سربیا کے جو صدر ہیں الیگزینڈر ووچک، انہوں نے سخت ریاستی عدم عمل کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس سے انکار کیا ہے کہ ہنگامی حالت نافذ کی جائے گی، یعنی کہ کوئی ایمرجنسی نہیں لگے گی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ حالات تھوڑے سنگین ہیں اور اسے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ کو سربیا کی ریاست کا مکمل عزم نظر آئے گا۔ ہم اپنے ملک میں نظم و نسق، امن اور قانون کی بحالی کے لیے اپنے اختیار میں سب کچھ استعمال کریں گے اور ہم کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو وہ ہم کریں گے۔ ہم تمام بیرونی دباؤ کی مخالفت کریں گے۔ ہر وہ شخص جو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا اجازت ہے اور کیا نہیں، اسے قانون اور اسے یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن اسے نمٹنا ہوگا۔ اس کو لے کر کے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور جس میں دھیرے دھیرے جیسے جیسے اب طلبہ یونین جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، طلبہ اور شہریوں پر ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ان کا موازنہ فاشسٹوں اور نازیوں سے کیا اور کہا ہے کہ کسی کو مارنے میں صرف چند دنوں کی بات ہے۔ مطلب سیدھے طور پر یہ ہے کہ جو طلبہ یا پھر جو عام لوگ اس احتجاج کو بلند کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو لوگوں کے حق کے لیے کام کرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا دکھ رہے ہیں، اسی لیے ان کی مجبوری ہے کہ وہ سڑکوں میں نکل آئیں۔ سربیا کی سڑکیں کئی دنوں سے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں سے جل رہی ہیں۔ مظاہرین ریاست پر جبر کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ صدر ووچک نے ایسی کسی جبر سے انکار کیا، لیکن یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بیرونی سازش ہو اور جس کا جو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرے گی۔